कमेंट करके हमें बताओ कि आपके अंदर कौन सी स्किल है या कौन सी स्किल आप में डेवलप हो सकती है। उसका कीड़ा है लेकिन कहीं वो मरा पड़ा है, उसे बस नहीं संजीवनी बूटी लाके उस कीड़े पे छिड़कने की जरूरत, और वो कीड़ा निकल के आएगा और आप बूम करके ऊपर आओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम आपके लिए लाते रहते हैं, प्लस मेरी जिम्मेदारी है एज ए टीचर कि हम आपको जागरूक करें। मेरे भाई, मेरे दौर में उतनी चीजें नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के जमाने में चीजें डिजिटल नहीं थी। इतना ज्यादा आदमी, जैसे बहुत सारे आज भी लोग कहते हैं कि उस जमाने में अगर 10 साल 20 साल की लड़की होती थी और 30 साल का लड़का होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों की शादी हो जाती थी और कट जाती थी। लेकिन आज नहीं कट पा रही है। क्यों पता? क्योंकि अगर आज की डेट में लड़का पहले पता ग्राफ कैसे चलता था, हमने आपको बताया। पहले ग्राफ चलता था ऐसे, सब एक ही है, 20 वाला भी उतना ही पता है, 30 वाला भी उतना ही पता है, 50 वाले को भी उतना पता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो नर्सरी क्लास का बच्चा है, कभी कभी ऐसा होता है उसे फोन में जो चीज पता होती है वो हमें नहीं पता है। हमने 2019 के बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना सीखा, यानी बहुत तेजी से इस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है। और जो यहां 10 वाला वो सिर्फ इतना जानता है, ये देखिए इस लेवल से सर, ठीक है, तो लोग ज्यादा जानते हैं, ये ग्राफ उल्टा चल रहा। तो हम ये बताना क्या चाह रहे हैं यहां पे, जरा ये समझिए सर। सबसे पहले जिन बच्चों ने भी 12th पास कर लिया, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे हैं जो 12th के बाद सोच रहे होंगे हम क्या करें। पुराना एक जमाना था जब लोग कहते थे कि सर हम 12th के बाद कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे, या बीएससी के साथ साथ या बीए के साथ साथ हम कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे। इस तरीके का सिनेरियो होता था। हमने भी यही किया था भैया, देसी आदमी थे घर में। इतना अमीर क्या यार, अमीर तो अभी भी नहीं मान लिया हम कहेंगे, लेकिन अभी भी गरीबी है। लेकिन ओवरऑल बात यह थी कि इतनी औकात नहीं थी सरल भाषा में कि कंप्यूटर वगैरह ये सब तो बहुत दूर की बात है। तो जब 12th पास हुए तब जाके कई 300-350 रुपए दिए और कंप्यूटर कोर्स सीखना शुरू किया। यानी तब पहली बार कंप्यूटर पे हाथ रखा, देखा कि कंप्यूटर कैसे चलता है। और उस जमाने में कंप्यूटर, अरे कुछ नहीं कर, क्या करोगे, कंप्यूटर सीखो साथ में। तो उसके लिए कुछ बेसिक डिप्लोमा लोग कर लेते हैं। मान लिया किसी ने ADCA कर लिया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, कोई CCC कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा आदमी बढ़िया होता तो O लेवल की तरफ चला जाता है वो। ओवरऑल बात ये, वो दौर था जो लद गया। हम ये नहीं कह रहे आप अभी भी कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकते, करो, बिल्कुल करो। लेकिन इस वीडियो का पर्पस क्या, हम आपको बताना क्या चाहते हैं मेरे भाई। अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, तो नंबर 1 2 टिप्स फॉलो करो। पहला है खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। अब हम आपको बताते हैं मतलब क्या है। हमने जिंदगी में बहुत काम किया, जैसे हमने गाया भी, बजाया भी, पंडिताई भी कर ली, झोला लेके चले गए, हवन भी कर लिए सर, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे भी बैठ रहे, लगभग हमने बहुत सारे काम किए। और जब बहुत सारे काम किए, आज की डेट में हम उनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं। प्रोफेशनली टीचर हैं, यहां पर ऑफलाइन हम दिन भर बैचेस पढ़ाते हैं और बाकी यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन पे भी हम लोग शुरू कर रहे हैं सारे क्लासेस। यानी ओवरऑल बात यह है कि अब हम पूरी तरीके से टीचिंग में, लेकिन मेरे पास वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस हम लोगों तक शेयर करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस मेरे इस प्रोफेशन में काम आ रहा है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो खाली मत बैठिए, कुछ भी करिए। कुछ भी का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर अगर हमने वीडियो भी बनाई तो हमें तो वीडियो से पैसा नहीं आ रहा। पैसे के चक्कर में ना पड़ो, वो अभी आपका टाइम पैसे कमाने का नहीं है। अभी आपका टाइम है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का, सीखने का। तो सबसे पहले आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है। प्रोडक्टिव वो बाद में हो ही जाएगा। और दूसरा काम मेरे भाई ये करना है, खास करके जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc वगैरह में हैं या BSc में आ गए हैं, खाली बैठोगे तो पछताओगे। दूसरा काम यह करना है, किसी स्किल को जरूर डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, वो अलग अलग स्किल्स हो सकती हैं सर जी। जैसे कि बताइए, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे मेहंदी लगाना आता है, मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करे। किसी को सिलाई अच्छी आती है, सिलाई की प्रैक्टिस करे। देखो बहुत आराम से समझो। किसी को एडिटिंग अच्छी लगती है तो एडिटिंग करे। बहुत सारे लोग होते हैं लड़के, उन्होंने पता फोटो खींचा, सर जी जरा खड़े हुए, सर जी खड़े हुए, फोटो खींचा, पता नहीं उसमें क्या क्या लगाया, सर जी हीरो लगने लगे बिल्कुल। तो वो जो आपका स्किल है उसे थोड़ा सा और ग्रो करिए, थोड़ा सा और सीखिए। और अगर लगता है उसे सीखने के लिए कहीं ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, जैसे मान लिया 12th वाले बच्चे हैं, अब मार्च में उनके पेपर हो गए सर, ठीक है, मार्च खाली है। उसके बाद क्या यहां बना दे रहे हम, चल लीजिए मार्च, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो लोकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, वहां पे मेरे भाई सितंबर में जाके कहीं BSc वगैरह के क्लासेस शुरू होंगे, वो भी नाम के बराबर होंगे। क्यों? सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगे, अक्टूबर में इंप्रूवमेंट होने लगते हैं, दिसंबर में फिर कॉलेज बंद हो जाता है, जनवरी में पेपर होकर मामला किनारे। यानी पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन चलो हम यही मान लेते हैं सितंबर। तो अभी आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 6 महीने तो मोटे मोटे हैं ही।
अब दो तरीके के लोग होंगे। पहले तरीके के लोग वो होंगे जो 6 महीनों को बर्बाद कर देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, और उसके बाद आखिरी में जाके बीएससी में एडमिशन ले लेंगे या बीए में, और कहेंगे कुछ हो नहीं रहा। मेरे भाई जो भी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, भैया जिसकी जैसी कथा होगी वो वैसी कथा करेगा। लेकिन बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करना है जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है कितनी, 20 कहते नहीं है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब तक 25 साल की एज ना हो जाए खाली नहीं बैठना, कुछ नहीं कर सकते हो, किताब उठाओ पढ़ो। कौन सी किताब सर जी पढ़े? कोई भी किताब नहीं है, गूगल पे सर्च करो, विकिपीडिया पे सर्च करो, जितनी नॉलेज बटोर सकते हो मेरे भाई। जैसे आज भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इरिक इरेक्शन थ्योरी के बारे में बताया था। कहां से? हमने कहीं पढ़ी ही तो होगी मेरे भाई। और हम आज भी एमए कर रहे हैं, इस बार हम साइकोलॉजी से एमए कर रहे हैं, 4 बार कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं यार? किस चीज, अगर देखा जाए तो कोई चीज की कमी नहीं, सारे प्लेटफॉर्म सेट हैं, बेहतरीन ऑफलाइन सारी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे भी अब अच्छा खासा 4 चैनल मोनेटाइज हो गए, सब कुछ बढ़िया है। जो एक आदमी जिंदगी का सपना देखता है सर, ठीक है, जो ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, शायद उससे मेरी थोड़ी सी जिंदगी प्लस है, माइनस नहीं है। कई लोगों से अगर आप पूछोगे कि क्या आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तो लोग कह देंगे हाँ, क्योंकि ये शाहजहांपुर में जिधर से भी जाते हैं लोग नमस्ते करते हैं, सारे लोग मिलते हैं, जानते हैं, यहाँ पे भी चीजें ग्रो हो रही हैं। ऑफलाइन में 11 साल हो गए हैं, लगभग हर बच्चा जानता है, सारी चीजें ग्रो हो रही हैं। तो ये जिंदगी आदमी सोचता है कि काश ये जिंदगी हम भी जी सकते। कई लोग नीचे कमेंट करते हैं आके, नहीं उल्टे सीधे, क्यों, जलन है, चिढ़ है। लेकिन हमारे टाइप लोग स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको मंत्र बता रखा है, ओम इग्नोराय नमः। जो कोई जो कुछ कहे, जब आप सीखने जाओगे, ये बात याद रखना भाई, अगर आपने कैमरा उठाया और वीडियो बनानी शुरू की तो 50 लोग कहेंगे भाई नौटंकी कर रहा, कोई पैसे ले पाया। आपने मेहंदी लगाना शुरू की, लड़के हो गए, भाई लड़कियों वाले शौक आ गए क्या? ऐसा होगा, लेकिन वो तब तक होगा, तब तक वो बकैतीबाजी होगी जब तक आप ग्रो नहीं हो जाओगे किसी भी चीज में। जो भी स्किल सीखो मेरे भाई, लेकिन मेरी एज ए जिम्मेदारी है, एज ए टीचर है, एज ए टीचर जिम्मेदारी है आपको ये एहसास दिलाना कि मेरे भाई ये टाइम जो है वो बहुत कीमती है। पता सबको होता है लेकिन पहुंचता कोई नहीं है, ये बात याद रखना। और सपने लोग बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन मेरी बात, हमने जिंदगी में, हमने जब पहली बार हम काम करने गए थे तो मेरी एज 8 साल थी, और अभी लगभग 28 होने वाली है, अभी हुई नहीं है, लेकिन 20 सालों से हमने लगातार, हमें नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा हुआ होगा कि हम पूरा बिल्कुल आराम से फाइल के सो गए होंगे, या 9 बजे सो गए होंगे, 8 बजे सो गए होंगे। खास करके जब से पिछले 11-12 सालों से पढ़ा रहे हैं, तब से तो शायद 1 बजे से पहले कभी नहीं सोए हों, कभी नहीं सोए हों, कितना भी थके हों, कुछ भी हो, कहीं जाना हो तब भी, सारी चीजें। और जब से YouTube पे आए हैं पिछले 1-1.5 साल से, तब से तो डेली आप देखिए, डेली वीडियो आती है इस चैनल पर, लगभग 2-2, 3-3 वीडियोस तक आ जाती है। तो आप इसी से थोड़ी सी प्रेरणा ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, किसी से प्रेरणा ले लीजिए सर, ठीक है। और कुल मिला के अगर बड़ा सपना देखना भाई तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, टाइम को बिल्कुल भी खराब ना करो, कुछ ना कुछ स्किल। और क्या आपके अंदर स्किल है, प्रैक्टिस करो उसकी। सिंगिंग है, बहुत सारे लोग सिंगिंग का शौक है, ठीक है, शौक होना अलग चीज है, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करिए जो थोड़ा सा आपको ज्ञान दे, सीखने की कोशिश करो। हर चीज सीखी जा सकती है। कमेंट करके हमें बताओ कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, या कौन सी स्किल आप में डेवलप हो सकती है। उसका कीड़ा है लेकिन कहीं वो मरा पड़ा है, उसे बस नहीं संजीवनी बूटी लाके उस कीड़े पे छिड़कने की जरूरत, और वो कीड़ा निकल के आएगा और आप बूम करके ऊपर आओगे। तो कमेंट करके बताओ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके की करियर काउंसलिंग वीडियोस भी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, और कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।